बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स में कई इन्हीं टॉपिक्स हो गए। तो प्रीवियस डे पे यानी कल हमने क्या किया था, टाइप्स ऑफ फ्रेजेस बताए थे जो इंतहाई कंसेप्चुअल थे, और आज हमने स्टूडेंट की डिमांड पे टाइप्स ऑफ क्लासेस जो है यानी रखा हुआ है। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को, लाइक के ऑप्शन को और शेयर के ऑप्शन को लाजमी दबाया करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक टाइप्स ऑफ क्लासेस में जाने से पहले यानी सिर्फ क्लास की उर्दू में थोड़ी बहुत फिर भी यानी तारीफ़ और उसका मतलब सुन ले, ताकि टाइप्स समझने से पहले क्लास का कंसेप्ट दोबारा आपके जहन में जो है तरोताज़ा हो, और तब जाके हम उसके टाइप्स की पर रोशनी डालेंगे। तो सबसे पहले क्लास की तरफ हम जाते हैं। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि हम आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली पॉलिसी अपनाते नहीं है, कंसेप्ट क्लेरिफाई करने के पीछे लगे हुए हैं। तो इसी वजह से ये टाइप्स ऑफ क्लासेस को नोट करने के लिए हम आप लोग को डेफिनेशन भी देंगे, उनके टाइप्स भी देंगे, उनके एग्जाम्पल भी देंगे और एक्सरसाइज के साथ प्रूफ ही दिखाएंगे कि क्या हम कह रहे थे और एग्जाम्पल में क्या से क्या हम ढूंढ रहे हैं। और आप लोग पेन और रजिस्टर ले ले और ख़ुद ही एग्जाम्पल एक इंग्लिश के सेंटेंस को उठा ले, आप लोग को खुद भी समझ आ जाएगी। तो अब क्लास की जो है दोबारा रिवीजन, यानी क्लास की तारीफ उर्दू में क्या मतलब है। क्लास का उर्दू में मतलब होता है जुज़वे, यानी जुज़े जुमला, यानी एक जुज़ होता है। जुज़ का मतलब होता है इंग्रेडिएंट, पार्ट या एटम। जुमला, जुमले से मुराद है सेंटेंस, यानी ये बजाते खुद क्लास कोई सेंटेंस या फिक्रा नहीं होता, जुज़वे जुमला होता है, यानी एक जुज़ होता है या एक हिस्सा होता है जुमले का। अब उसकी तारीफ भी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की है ताकि आप लोग को आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश कर सकूं। अल्फाज का वो मजमुआ जिसमें एक फ़ाइल और एक फ़ेल तो होता है, फिर भी जुमला नहीं कहलाता, बल्कि जुमले का जुज़ होता है, इसे क्लास कहते हैं। यानी ये अल्फाज का वो मजमुआ होता है जिस यानी फ़िक्रे के अंदर ये वो पार्ट या वो हिस्सा होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट हो या प्रेडिकेट हो, या सब्जेक्ट हो और फेल हो। ये दो चीज़ें ज़रूरी है एक क्लास के अंदर। अब ये बजाते खुद फिक्रा तो नहीं हो सकता, जुमला तो नहीं हो सकता, सेंटेंस तो नहीं हो सकता, लेकिन सेंटेंस का हिस्सा हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल आप लोग स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, यानी इसे याद नहीं कि क्या हुआ था। ही कैन नॉट रिमेंबर व्हाट हैपेंड। अब यहाँ पे देखे व्हाट हैपेंड, यानी यहाँ पे आप लोग मुलाहिजा कर रहे हैं कि ये क्लास है और क्लास में वर्ब भी मौजूद है और वो सब्जेक्ट भी मौजूद है, लेकिन फिर भी जो है यानी ये सेंटेंस नहीं है। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 भी आप लोग नोट कर सकते हैं, यानी दिस इज़ द बॉय हु इज़ वेरी स्मार्ट। यानी उर्दू में आप लोग ट्रांसलेशन इस तरह कर सकते हैं, ये वो लड़का है जो बहुत ज़हीन है। अब यहाँ पे आप लोग देखें हु इज़ वेरी स्मार्ट, हु से मुराद सब्जेक्ट के तौर पे और इज़ वेरी स्मार्ट यानी वो उसके यानी वर्ब के साथ बाकी अल्फाज है, और ये बजाते खुद यानी हु इज़ वेरी स्मार्ट यानी वर्ब और सब्जेक्ट के तौर पर यानी यहाँ पे चीज़ें शामिल हो रही है, तो इसी वजह से इसको हम क्लास कह सकते हैं। यानी क्लास को इंग्लिश में आप लोग इस तरह जहन में रखें कि इसके अंदर एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा। यानी वर्ब को आप दूसरे अल्फाज में यानी प्रेडिकेट भी कह लें, यानी एक सब्जेक्ट और बाकी जुमले में जितने भी या फिक्रे में जितने भी यानी अल्फाज होते हैं वो प्रेडिकेट कहलाता है। या अगर प्रेडिकेट मुकम्मल ना हो तो सिर्फ वर्ब से भी काम चल सकता है, और वर्ब और सब्जेक्ट आपस में मिलकर क्लास बना सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ क्लासेस की तरफ हम जाएंगे। यानी ज़्यादा यानी लेक्चर को जो है हम इतना लंबा चौड़ा नहीं बनाएंगे, यानी आप लोग जहन में इस तरह एक कंसेप्ट बना ले कि जो क्लास के टाइप्स है सबसे पहले उसको दो बड़े क्लासेस में तकसीम किया जाता है। दो बड़े टाइप्स में, एक को कहते हैं मेन क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास। मेन कहते हैं यानी मरकजी को या बड़े को, और इंडिपेंडेंट या आज़ाद क्लास जिसको कह सकते हैं। और एक दूसरा जो है यानी सबऑर्डिनेट क्लास
आर डिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट का मतलब होता है जो किसी दूसरी चीज़ पे इन्हिसार रखता हो, और इंडिपेंडेंट जो किसी चीज़ पे इन्हिसार ना रखता हो, आज़ाद हो। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है यानी महतात, ज़ेरे तसल्लुत। अब इस दो मेन टाइप्स ऑफ क्लासेस को में सबऑर्डिनेट जो क्लास है या डिपेंडिंग क्लास है, इसको मज़ीद 3 कैटेगरीज में तकसीम किया जा सकता है। यानी एक सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लास में एक नाउन क्लास हो जाएगा, दूसरा जो है एडजेक्टिव क्लास हो जाएगा, और थर्ड जो है एडवर्ब क्लास हो जाएगा। अब एक एक को हम लेते हैं, एक एक की डेफिनेशन हम यानी कर लेते हैं और उसको समझाने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, मेन क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास। यानी ये कौन से क्लासेस हो सकते हैं? यानी क्लासेस दैट कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब बट कैन स्टैंड एलोन आर कॉल्ड मेन क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास। आप इसको इस तरह समझे, यानी मेन क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास को जिसमें सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो और बजाते खुद जो है खड़ा होने के काबिल हो, यानी फिक्रा कहलाने के काबिल हो। फॉर एग्जाम्पल, वी गॉट इन टू अ स्टेशन वैगन। अब यहाँ पे वी से मुराद वी है सब्जेक्ट और गॉट है वर्ब। अब ये दो चीज़ें अगर मौजूद हो तो ये ऊपर वाला जो सेंटेंस है, ये वी गॉट जो है यही उसका क्लास का पोर्शन है। या अगर आप लोग उस पुरानी डेफिनेशन के मुताबिक जाने की कोशिश कर रहे हैं तो वी गॉट इनटू अ स्टेशन वैगन, यानी स्क्रीन पे भी आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर वी जो है सब्जेक्ट है और गॉट इनटू अ स्टेशन वैगन जो है प्रेडिकेट है, यानी वर्ब के साथ बाकी जितने अल्फाज हो जाते हैं वो उसका प्रेडिकेट कहलाता है। इसी तरह नंबर 2, सबऑर्डिनेट क्लास और डिपेंडेंट क्लास। ये सबऑर्डिनेट कहते हैं मातात क्लास, मातात को, या डिपेंडेंट कहते हैं जो इन्हिसार रखता हो। इन अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब बट कैन नॉट स्टैंड एलोन। यानी ये अल्फाज का वो मजमूआ है जो सब्जेक्ट और वर्ब पे तो मुश्तमिल होता है, लेकिन अकेला यानी ये अकेला जो है यानी इन्हिसार किसी दूसरी चीज़ पर रखता है, अकेला ये खड़ा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज ही इज़ वर्किंग लेट। बिकॉज ही इज़ वर्किंग लेट स्क्रीन पे आप लोग मुलाहिजा कर रहे हैं। अब यहाँ पर सब्जेक्ट जो है ही है और वर्ब जो है इज़ वर्किंग। इज़ वर्किंग यानी यहाँ पर वर्ब है और ये सब्जेक्ट ही है। अब ये वर्ब और सब्जेक्ट जब आपस में देख लेते हैं तो ये सबऑर्डिनेट क्लास है। सबऑर्डिनेट क्लास यानी मातात क्लास को कहते हैं। इसी तरह इस सबऑर्डिनेट क्लास को मज़ीद 3 कैटेगरीज में तकसीम किया जा सकता है, जिसको नाउन क्लास कहते हैं। तो नाउन क्लास में क्या होता है, यही सबऑर्डिनेट क्लास की एक किस्म होती है नाउन क्लास, लेकिन ये वो क्लास होती है जिसमें सब कुछ सारा फंक्शन नाउन ही करती है। यानी ए टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लास दैट फंक्शन एज अ नाउन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड यानी नाउन क्लास। फॉर एग्जाम्पल, हाउ शी बिहेव्ड एट द वेडिंग वाज टेरेबल। यानी हाउ शी बिहेव्ड एट द वेडिंग वाज टेरेबल, यानी शी से मुराद यहाँ पे यानी प्रोनाउन है या सब्जेक्ट के तौर पर, या हाउ भी उसके साथ ले सकते हैं। बिहेव्ड जो है वर्ब है। ये चीज़ें जब उसके साथ हो जाती है तो हाँ कैसे हम यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर शी जो है यानी कैसे उसने नाउन का रोल प्ले किया, कि उसने यानी हाउ शी बिहेव्ड एट द वेडिंग यानी शादी के मौके पर उसने जिस किस्म का बर्ताव या बिहेव किया वो बहुत ही खौफनाक था। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि सब कुछ शी पे डाला जा रहा है क्योंकि ये नाउन क्लास है। अब एडजेक्टिव क्लास क्या हो सकती है? एडजेक्टिव क्लास में सब कुछ ही, ये भी सबऑर्डिनेट क्लास की किस्म है, लेकिन विच कैन मॉडिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लास। अब फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द टीचर हु इज़ वेरी स्मार्ट। ये आप लोग एग्जाम्पल भी स्क्रीन पे देख रहे हैं, यानी यही एक टीचर है हु इज़ वेरी स्मार्ट। अब यहाँ पे जो स्मार्ट है ये किसकी तारीफ है, किसकी सिफत बयान की जा रही है? उस टीचर की, उस प्रोनाउन की, या उस यानी सब्जेक्ट की, या उस नाउन की। तो यहाँ पे तो टीचर की तारीफ की जा रही है, तो इसी वजह से ये एडजेक्टिव क्लास है। अब नंबर 3 है एडवर्ब क्लास। यानी एडवर्ब क्लास में क्या होता है, बिल्कुल यहाँ पे जिस तरह नाउन में था एडजेक्टिव क्लास में था, यहाँ एडवर्ब जो है बिल्कुल एडवर्ब का काम करेगा। यानी इट इज़ यूज टू मॉडिफाई अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यानी ये या तो खुद यानी दूसरे वर्ब में तब्दीली लाएगा या एडजेक्टिव में तब्दीली लाएगा या दूसरे एडवर्ब में लाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सिंस इट इज़ ओनली मी आई विल नॉट ईट आउट टू नाइट।
इन सेंस इट इज ओनली मी। अब यहाँ पे आप लोग देखें कि वर्ब जो है उस वर्ब की मीनिंग में जो है चेंजेस मॉडिफाइंग लाई जा रही है कि आई विल नॉट ईट आउट टू नाइट। इस एग्जाम्पल से आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आपको साफ पता चलता है कि यहाँ वर्ब की वजाहत हो रही है, तो ये एडवर्ब क्लास है। आजकल हमने जो है फेसबुक पेज भी है ब्राइट इंग्लिश लर्निंग एम्पायर पे शुरू की है, आप लोग हमें वहाँ पे भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि किस चीज़ पे आप लोग जो है यानी आपको मज़ीद वीडियो चाहिए, ताकि मैं आप लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उन टॉपिक पे वीडियो बनाऊं जिसमें आप लोगों की कन्फ्यूजन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।